हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। देखो, यहाँ आपको नाम लिखना है, नीचे अनुक्रमांक रहेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ जो है संकेतांक रहेगा, जो भी संकेतांक रहे, जैसे 325 AB जो भी रहता है। पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा। नोट में क्या रहेगा बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके जो है सम्मुख अंकित है। इसमें बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। जो लघुत्तरी प्रश्न है बच्चों, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है, और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को 30 शब्दों में देना है, ठीक है। और अतिलघुत्तरी प्रश्न जिसको 50 शब्दों में जो है देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो एक एक अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती। बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, उपयुक्त सभी में। सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती, इसके बाजार अर्थव्यवस्था में। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला हो जाएगा, बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती। तो सही जवाब बच्चों यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है अंग नहीं है बच्चों को बताना है। एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक परिवार इकाई, एक अर्थव्यवस्था। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है, यहाँ सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, एक अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। इसमें निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है विषय नहीं है, आपको बताना है। देखो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जब कुल उत्पाद 100 इकाइयां हैं तथा परिवर्ती कारक इकाइयां 4 हैं, तो औसत उत्पाद क्या होगा बच्चों। तो औसत उत्पाद 4 से आप भाग दे दीजिए, 25 हो जाएगा। सही जवाब जो है आ हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। साहसी, विनिमय, संगठन, जो है पूंजी। कौन बच्चा उत्पादन का जो है साधन नहीं है। सही जवाब बच्चों हो जाएगा यहाँ पर साहसी, ये उत्पादन साधन नहीं है। विनिमय, पूंजी, संगठन सब उत्पादन के साधन होते हैं, लेकिन साहसी ये उत्पादन साधन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत का जो है प्राय निर्धारण किया जाता है। उद्योग द्वारा, फर्म के द्वारा, कीमत नेता के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही जवाब बच्चों जो है बा हो जाएगा, फर्म के द्वारा। फर्म यानी जो है एक कंपनी, फर्म और एक कंपनी होता है, एक कंपनी के द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादन का व्यवहार, राष्ट्रीय आय, कीमत निर्धारण। तो बच्चों 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। इसमें क्या है, निम्नलिखित कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है, मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है। मूल्यह्रास आरक्षित कोष की जो है आवश्यकता होती है, तो पुनः स्थापन निवेश के लिए। सही जवाब सा हो जाएगा। वाह्यता का प्रभाव होता है, वाह्यताओं का जो है प्रभाव होता है, धनात्मक तो ऋणात्मक होता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। तो बच्चों 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। सही जवाब सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्रमुख कार्य नहीं है। मुद्रा का प्रमुख कार्य जो है नहीं है। मूल्य का संचय, विनिमय माध्यम, मूल्य का हस्तांतरण, अधिकतम संतुष्टि का साधन। सही जवाब सा हो जाएगा। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है बच्चों सेवाओं का निर्यात। सही जवाब जो है यहाँ पर सा हो जाएगा। तो ये था एक एक क्वेश्चन। अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे, जो 3-3 अंकों का रहता है। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, संसाधनों की 2 विशेषताएं बताइए। तो संसाधनों की 2 विशेषताएं बताइए। आइए इसको उत्तर देखते हैं हम लोग। संसाधनों की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला बच्चों उपयोगिता, दूसरा है सीमित उपलब्धता। चलिए अब प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग 12 देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 12 हम लोग देखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है क्या है। 3 नंबर का है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है क्या है। आइए इसका उत्तर लिखते हैं। बस प्रश्नोत्तर नंबर 12 का उत्तर होगा, देखो बच्चों, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करती है, उसे जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का वह शाखा जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का जो है व्यवहार का अध्ययन करती है, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 13 है, स्टॉक की जो है परिभाषा दीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 13 का उत्तर हम लोग देखेंगे, स्टॉक की परिभाषा दीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं। स्टॉक की परिभाषा,
देखो बच्चों प्रश्नोत्तर नंबर 13 का उत्तर देखो किसी कंपनी के स्वामित्व में जो है हिस्सेदारी को जो है दर्शाता है। स्टॉक जो है किसी कंपनी के स्वामित्व में जो हिस्सेदारी को दर्शाता है जिसमें कंपनी की आय और जो है परिसंपत्तियों पर जो है दावा शामिल है। परिसंपत्तियों पर जो है दावा शामिल है, इसी को कहते हैं बच्चों जो है क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा की एक जो है परिभाषा दीजिए। चलो सीधी सी बात है, मुद्रा की परिभाषा। आइए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं मुद्रा की परिभाषा। देखो बच्चों, मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं। मुद्रा जो है पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिसमें बच्चों दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होता है। क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना। तो मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को जो है कहते हैं जिससे दैनिक यानी दैनिक में डेली दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होता है, उसे मुद्रा कहते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 15 है। 15 बच्चों जो है क्या है, ये जो है काब्स डगलस उत्पादन फलन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, काब डगलस उत्पादन फलन लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, काब डगलस उत्पादन फलन क्या है। प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग जो है 15 देखेंगे। देखो उत्पादन फलन के संबंध में जो है काब और डगलस का जो है कहना है कि निर्माणकारी उत्पादन में पूंजी का जो है योगदान 1/2 होता है तथा शेष 3/4 4 श्रम का जो है श्रम का होता है। काब डगलस के उत्पादन फलन को जो है निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जैसे Q बराबर जो है Q बराबर KL और उसके बाद AC कोष्टक में 1 - A। काब डगलस ने स्पष्ट किया है कि श्रम और पूंजी की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ाई जाएगी उत्पादन में भी उसी अनुपात में जो है वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों कि स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 16 का उत्तर हम लोग देखेंगे, स्वायत्त निवेश क्या होता है। देखो स्वायत्त माने स्वतंत्र है, इसे स्वतंत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन स्वतंत्र निवेश से आशय बच्चों ऐसे निवेश से है जो आय में कमी और वृद्धि के बावजूद भी एक सामान्य स्थिति में बना रहता है, अर्थात आय से स्वतंत्र होता है। ठीक है, उसे जो स्वायत्त स्वतंत्र कहते हैं, उसे बच्चों क्या कहा जाता है, स्वायत्त निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17 है, भुगतान संतुलन से जो है क्या तात्पर्य होता है। भुगतान संतुलन से जो है क्या तात्पर्य होता है। आइए इसका उत्तर देखते हैं, भुगतान संतुलन से जो है क्या तात्पर्य होता है। चलिए इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 17 जो है भुगतान संतुलन से क्या तात्पर्य होता है। देखो बच्चों, सामान्यतः 1 वर्ष की समयावधि में किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी मौद्रिक लेन देन के लेखांकन के विवरण को भुगतान शेष कहते हैं। भुगतान शेष संतुलन तब प्राप्त करता है जब जो है चालू खाता शेष प्लस पूंजी खाता शेष प्लस जो है भूल चूक बराबर जो है 0। भुगतान शेष में असंतुलन तथा तब पैदा होता है जब चालू खाता शेष तथा पूंजी खाता शेष का कुल जोड़ जो है 0 नहीं होता। इसके स्थान पर बच्चों 0 नहीं होता, इसके स्थान पर कुल जोड़ या तो धनात्मक संख्या कुछ या तो ऋणात्मक संख्या होता है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दृश्य एवं अदृश्य व्यापार में भेद कीजिए। ये भी 3 नंबर का है, 3 नंबर का बच्चों रहेगा। दृश्य एवं अदृश्य व्यापार में भेद कीजिए। प्रश्नोत्तर दृश्य एवं अदृश्य में जो है भेद कर दीजिए। देखो बच्चों, दृश्य व्यापार के अंतर्गत देशों के बीच भौतिक रूप से मूर्त वस्तुओं का आदान प्रदान, जिसमें उत्पादन के विभिन्न चरणों में माल का जो है निर्यात आयात और पुनः निर्यात शामिल है। यह अदृश्य व्यापार से अलग है जिसमें सेवाओं जैसे भौतिक रूप से अमूर्त वस्तुओं का जो है निर्यात शामिल है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को जो है देखेंगे जो 6 अंकों का रहेगा। उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न बच्चों 10 अंकों, जहाँ अथवा रहेगा 2 में से 1 करने से, यहाँ अथवा लगा है 2 में से 1 करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय योजनाबद्ध नियोजित अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। 6 अंकों का है। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय योजनाबद्ध नियोजित अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर। केंद्रीय योजनाबद्ध नियोजित अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 बोर्ड एग्जाम दोस्तों जरूर आएगा। नियंत्रित अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर।
सबसे पहले हिंट आए नियंत्रित केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इधर जाएंगे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था अथवा बाजार अर्थव्यवस्था। देखो बच्चों पहले इसमें पहला डालेंगे नंबर 1। देखो अधिकतर संसाधनों पर सरकार का जो है नियंत्रण या स्वामित्व होता है। सरकार यह निर्णय लेती है कि बाजार में वस्तुओं को किस कीमत पर बेचा जाए, जबकि बच्चों बाजार अर्थव्यवस्था में अधिकतर संसाधनों पर जनता का नियंत्रण होता है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती हैं। सार्वजनिक मतलब जो सब यूज कर, इसके अंदर जो सरकारी आते हैं उपक्रम बच्चों, तबकि आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में सक्रिय होती है। निजी मतलब प्राइवेट होता है, ठीक है। सरकारी सार्वजनिक मतलब सरकारी। ये वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां आर्थिक क्रियाओं, उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय पर सरकार अथवा जो है किसी केंद्रीय अधिकारी का संपूर्ण नियंत्रण होता है। लेकिन बच्चों ये अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां आर्थिक क्रियाओं पर बाजारी शक्तियों का जो है नियंत्रण होता है। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। उपभोक्ता की जो है प्रभुता बाधित होती है। केंद्रीय अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि लोगों के लिए कौन सी जो है वस्तुओं का उत्पादन करना है, जबकि उपभोक्ता प्रभुत्व तो यहाँ होता है। उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार वस्तुएं खरीदता है, बाजार वाले में लिखना है, ठीक है। तो बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हमने जो है केंद्रीय योजनाबद्ध नियोजित अर्थव्यवस्था तथा बाजार व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है सामान्य वस्तुओं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों सामान्य वस्तुओं की मांग जो है बढ़ती है। देखो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जबकि निकृष्ट वस्तुओं की मांग जो है क्या होती है बच्चों, घटती है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है, 6 अंक जो है मिलेगा। उसके बाद 21 नंबर है परिवर्ती अनुपात नियम को समझाइए। उसके बाद 22 नंबर मुद्रा तथा समसमीप मुद्रा में जो है अंतर बताइए। तो बच्चों मुद्रा किसे कहते हैं, समसमीप मुद्रा किसे कहते हैं। देखो समीप माने नज़दीक है, और मुद्रा किसे कहते हैं। देखो बच्चों एक बार इसे बता दें। देखो मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा वह पैसा व धन है जिसका धन व रूप है जिसका बच्चों इस्तेमाल दैनिक जीवन में खरीदारी तथा बिक्री के लिए किया जाता है। जबकि बच्चों समसमीप मुद्रा या नज़दीकी मुद्रा वह संपत्ति है जिसे जल्दी और आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है। लेकिन मुद्रा वह पैसा व धन है बच्चों जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं दैनिक जीवन में क्या करते हैं, खरीदारी तथा बिक्री के लिए किया जाता है। लेकिन जो है समसमीप मुद्रा में या जल्दी और आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है, ठीक है। 23 नंबर है बैंक द्वारा जमा स्वीकार करने की विभिन्न विधियों को संक्षेप में वर्णन करें। समग्र मांग और समग्र पूर्ति में अंतर बताएं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। वास्तविक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। अर्थशास्त्र को जो है वास्तविक विज्ञान बनाने के पक्ष में तर्क दीजिए, अथवा 2 में से एक करना है। प्रत्यक्ष कर का अर्थ लिखिए, इसके प्रमुख लाभों पर काट डालिए। मुद्रा की परिभाषा दीजिए, मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। व्यापारिक बैंकों का आर्थिक विकास में योगदान लिखिए। 10 नंबर का है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में।